बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात न बताऊं? मैंने कहा बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँगा, मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा, वो दलील हवाला मांगेंगे? फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, ख़र्चा थोड़ा कम करो, इतना ख़र्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहते हैं, मैंने कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझनी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुज़ाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में एक ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आईं तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्ज़ है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ।
شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ہے، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔